हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज की इस सेशन में बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स के बारे में ही बात करेंगे। और आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात ना करते हुए आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि बच्चों एल्कीन्स जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत अच्छे से दिखाती हैं। तो कुछ फेमस एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं, जो कि है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय KMnO4, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहली हमारी जो रिएजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए वो है फ्रॉम KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। लेकिन बच्चों सबसे पहली जो हम लोग कंडीशन लेंगे वो हम लोग कंडीशन लेंगे डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन। डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन। तो जो डाइल्यूट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में जो हमारा KMnO4 होता है बच्चों, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है। और हमारी जो एल्कीन है वो केवल और केवल कहाँ तक जा पाती है, एल्कोहल तक जा पाती है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग एक एल्कीन लेते हैं और उसमें KMnO4 का एडिशन करते हैं विद कौन सी कंडीशन, कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन के लिए बच्चों हम लोग अगर 273 केल्विन ले लें तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब कोल्ड कंडीशन है। और डाइल्यूट लेंगे यानी विद वाटर लेंगे, यानी वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ओनली देन हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, डाइल्यूट KMnO4। तो इन दोनों कंडीशंस के साथ जब हम लोग KMnO4 को लेते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्कोहल, यानी दो एल्कोहल एडजेसेंट कार्बन पर ऐड हो जाते हैं और इसको बोलते हैं बच्चों विसिनल, यानी विसिनल डाइऑल। विस डाइऑल। विसिनल पोजीशन वो होती है जब दो एडजेसेंट कार्बन पर कोई भी ग्रुप अटैच होता है। और बच्चों अगर एक सिंगल कार्बन पर अगर दो OH अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइऑल, यानी जेम डाइऑल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बच्चों हमारा विसिनल डाइऑल। किस कंडीशन में, KMnO4 विद डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन। तो अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कुछ मैकेनिज्म की, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें कि अगर KMnO4 की कंडीशंस को, यानी जो हमारी KMnO4 है इसकी कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, हॉट यानी थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, और हम लोग ले सकते हैं एसिडिक कंडीशन, हॉट एंड एसिडिक कंडीशन। इन कंडीशंस में ये जो KMnO4 है, अगर हम लोग बच्चों इसी की बात करें या फिर हम लोग कोई दूसरा एल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला एल्कीन ले लिया हम लोगों ने CH3। तो इसमें अगर हम लोगों ने KMnO4 डालते हैं, KMnO4, तो ये जो हमारा KMnO4 है विद दिस कंडीशन एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम लोगों ने बच्चों बहुत बार बात की हुई है कि जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो ट्रेन होती है उसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते हैं, देन एल्कोहल, और उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन होता है उसका तब वो जाती है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा एल्केन या हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, फिर वो एल्कोहल बनता है, देन एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और देन CO2 और H2। यानी अगर हम लोग बच्चों ये हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फर्स्ट नंबर पर अल्कोहल, देन एल्डिहाइड और कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फाइनली CO2 एंड H2 इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब है हमारा जो ये एल्कीन हाइड्रोकार्बन था ये कहाँ पर पहुँचा था, केवल अपनी नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचा हुआ था। और अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हाई या फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकता है, एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हमारा है कंडीशन के साथ
एसिडिक कंडीशन, और हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर भी हाई रखेंगे। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से ब्रेक होकर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 CH3, इसमें भी बच्चों डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और इस वाली कंडीशन में भी CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन विद एल्डिहाइड। जबकि इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है बच्चों, CH3 CHO, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना लेता है CH3 COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर एल्डिहाइड बन रहा है हमारा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर कीटोन हो रहा है तो वो बच्चों वहाँ पर रुक जाएगी रिएक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा हॉट एंड एसिडिक कंडीशन है KMnO4 के साथ, वो डायरेक्ट कहाँ तक ले जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन तक। और अगर हम लोगों ने कंडीशंस डाइल्यूट एंड कोल्ड की कंडीशन रखी है तो बच्चों हमारा जो एल्कीन है वो बनाएगा विसिनल डाइऑल, यानी एल्कोहल तक रुक जाता है वो वाला स्टेप। तो देखा आप लोगों ने बच्चों किस तरीके से हम लोग KMnO4 के साथ अपनी एल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कुछ ये जो हमारी कोल्ड वाली थी, यानी जो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसकी हम लोग अब कुछ मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस तरीके से ये विसिनल डाइऑल यहाँ पर बनाता है। तो ये अगर हम लोगों ने बच्चों एल्कीन ली तो यहाँ पर जो KMnO4 है उसमें जो हमारा K+ और MnO4, हम लोग बच्चों डिटेल्ड इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, बस हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके का अटैक होता है, सिन अटैक होता है या फिर एंटी अटैक होता है। ये हम लोग इसलिए बात करेंगे कि अक्सर कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हम लोगों को इस सिन और एंटी अटैक की नीड होती है। तो उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो हम लोग एक एग्जांपल से ही समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसा अटैक हो रहा है। तो सिन अटैक होता है, तो सिन अटैक में हमारा जो MnO4 इस तरीके से अटैच होता है MnO4 नेगेटिव। तो ये हमारा बच्चों सिंगल यानी सेम साइड से आइदर दिस साइड और अपोजिट साइड अटैच होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर MnO2 को रिलीज कर देगा, MnO2 को, और फर्दर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर डाइऑल बन जाता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर एंटी अटैक होता तो ये जो OH हैं वो किस साइड से अटैच होता है, एक इस साइड से तो दूसरा अपोजिट साइड से। तो यहाँ पर तो बच्चों फ्री रोटेशन हो सकता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो तो उसमें तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा कि एक एंटी है या एक सिस है। लेकिन अगर जहाँ पर रोटेशन ऑफ बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे बच्चों ये हमारा साइक्लो कंपाउंड है, तो अगर इस केस में अगर हम लोग ये रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि हमारा सिन एडिशन हो रहा है या फिर एंटी एडिशन हो रहा है। तो उसको देखते हुए जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर सिन अटैक होगा तो हमारे दोनों जो OH है वो एक तरफ से जुड़ेंगे, और अगर एंटी अटैक होगा तो दोनों अपोजिट साइड अटैच होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन का KMnO4 है वो हमारा सिस तरीके से ऐड होता है, और प्रोडक्ट भी हमारा कैसा देता है, सिस टाइप का देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा सेम अटैक और कौन से रिएजेंट से पॉसिबल है और कौन सी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा रिएजेंट है बच्चों ऑस्मियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ ये जो OS है इसे बोलते हैं ऑस्मियम। तो यहाँ पर हम लोग कोई एल्कीन अगर लेते हैं और उसमें हमारा रिएजेंट होता है OSO4 में Na2SO3, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट है अगर हम इस एल्कीन के साथ डालते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन होगा, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो अभी हम लोगों ने बनाया था विद डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 के साथ, दैट इज विसिनल डाइऑल। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, सिन अटैक होता है। कौन सा,
सिन अटैक। और जो CH3 CH2 के साथ, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग होती है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है देन वो क्या बन जाता है, विसिनल डाइऑल। नेक्स्ट हमारा जो रिएजेंट है वो क्या है, पर ऑक्सी एसीटेट। इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सिन अटैक ना होकर एंटी अटैक पॉसिबल होता है। क्या होता है, पर ऑक्सी एसीटेट CH3, पर ऑक्सी एसीटेट क्या होता है बच्चों, एसीटेट इसे कहते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। बस यहाँ पर OOH के बीच में एक परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज किसे कहते हैं, इसको। तो ये लिंकेज हमारी जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसीटेट। तो ये रिएजेंट अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा विसिनल डाइऑल ही बनता है, लेकिन कुछ इस तरीके से एडिशन होती है, एंटी एडिशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, रोटेट करता है। तो वो OH ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। लेकिन यहाँ से जो हमारी मैकेनिज्म की बात करते हैं वो हमारी हमेशा एंटी अटैक होता है, और एक यहाँ से तो दूसरा इधर से अटैक होता है। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें बच्चों हम लोग 3 अलग अलग रिएजेंट डालते हैं। पहला रिएजेंट हम लोग करते हैं KMnO4 विद डाइल्यूट कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग OSO4 के साथ जो भी रिएजेंट कॉम्बिनेशन था वो डालते हैं। और तीसरा अगर हम लोग पर ऑक्सी एसीटेट। तो तीनों कंडीशन में इस साइक्लो एल्कीन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो तीनों में बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला था, विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल। लेकिन अब होगा क्या, सबसे पहले बच्चों क्या बना लेते हैं, विसिनल डाइऑल। यहाँ तक तो बच्चों ये तीनों जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कंपटीशन में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेते हैं। तो ये जो OH अटैच हुए हैं ये दोनों सेम साइड से हैं या अपोजिट साइड से हैं, ये हमको पता चलेगा इस एंटी अटैक और सिन अटैक से। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि ये जो दोनों मैकेनिज्म थे वो कैसे थे, सिन अटैक थे, और ये वाला जो था वो एंटी था। तो इसका मतलब है ये जो OH होंगे वो कैसे होंगे, एंटी होंगे, जबकि ये दोनों जो होंगे वो सिन होंगे। तो बस इतना सा बच्चों फर्क आता है इन प्रोडक्ट्स में विद दीज 3 रिएजेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया, वहाँ पर 2 कंडीशंस ली, एक कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन, जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट था वो विसिनल डाइऑल बना, और दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने KMnO4 के साथ एसिडिक कंडीशन और हॉट कंडीशन ली, जहाँ पर जो हमारा एल्कीन था वो डायरेक्टली एल्कीन से हमारा कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक गया उसका प्रोडक्ट। देन हम लोगों ने देखा कि हमारा जो विसिनल डाइऑल है उस सिन अटैक द्वारा बन रहा है या फिर एंटी अटैक से बन रहा है, जिससे कि हमारी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी पॉसिबल है, जिस तरीके से हम लोग बता पाए इसको। तो अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन से, जिसकी मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओजोनोलिसिस। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एल्कीन चैप्टर एज वेल एज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं एल्कीन की ओजोनोलिसिस, जहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की विद ओजोन। ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में बच्चों हमारी जो एल्कीन है, अगर ये एल्कीन है इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है सबसे पहले ओजोन से। सो ओजोन से रिएक्शन करने के बाद ये सबसे पहले हमारा एक ओजोनाइड फॉर्म करता है। तो ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो ओजोन के साथ हम लोग यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म भी लेते हैं।
तो क्लोरोफॉर्म और ओजोन के कॉम्बिनेशन के साथ ये सबसे पहले हमारा बनाएगा तीन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो इसको, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं बच्चों ओजोनाइड। बहुत ध्यान से इसकी हमको मैकेनिज्म देखनी है, क्योंकि ये एकेडमिक का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है। तो ये ओजोनोलिसिस हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको ध्यान से देखेंगे। तो ओजोनाइड हम सबसे पहले फॉर्म होता है, फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर Zn और H2O की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, एक रिडक्टिव अटैक होता है। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है दो डिफरेंट, और CH3C डबल बॉन्ड O, और दूसरा पार्टिकल हमको मिलता है, ये यहाँ पर रिएक्शन फिनिश हो जाती है और ये हमको क्या मिला, CH3CHO। CH3CHO इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है हमारा HCHO। यानी दोनों एल्डिहाइड हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, किस से, इस वाली एल्कीन से। तो ये बच्चों एक शॉर्ट मेथड भी है, अगर हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक कर दें और इसको एल्कीन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O अगर लगा देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है ओजोनोलिसिस का वो डायरेक्ट हमको मिल जाता है। लेकिन अगर हमको कहीं पर पूरी रिएक्शन की नीड है या फिर हमें कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर हमको इस ओजोनाइड को फॉर्मेशन को बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे इस थ्रू द कंप्लीट ओजोनाइड फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लिक है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम लोग ZnH2O को ना लेकर अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट H2O से अगर हम लोग कराते हैं तब भी ये ओजोनाइड फॉर्मेशन ब्रेक होगा दो में। तब क्या बनेगा ये ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमारा क्या बनता है, H, और ये बच्चों ये तो सेम बन गया, लेकिन बच्चों ये ऑक्सीडेटिव अटैक है और ये Zn के कारण ये क्या हो गया है, रिडक्टिव अटैक हो गया है। मतलब क्या होता है कि यहाँ के बाद जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और ये केवल एल्डिहाइड तक नहीं रुकने वाला। ये रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, CH3COOH, और ये जाएगा HCOH। यानी ये जो हमारा एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बना था ये यहाँ पर ना रुककर अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन इसका हो चुका है और हमारे पास मिला है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। जबकि अगर हम लोगों ने Zn के साथ H2O की रिएक्शन कराई थी तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो कहाँ पर रुक गया था, एल्डिहाइड तक ही रुक गया था, उसके आगे उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं था। तो अक्सर जो हमारे एकेडमिक या NCERT में जो दी हुई है वो हमको यहाँ तक दी हुई है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में Zn को यहाँ पर नहीं देता, डायरेक्ट H2O डालता है, तो प्रोडक्ट भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जो हमारे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कीटोन होता बच्चों तो कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाता है, जैसे हमारा KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं करवा पाया, तो केवल एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक मूव करेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिगार्डिंग ओजोनोलिसिस। ये हमारे पास बच्चों एक एल्कीन है और इसका हम लोग कराना है हमको ओजोनोलिसिस O3, और बाद में हम लोग इसका कराएंगे ZnH2। यानी फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड बनाएंगे और सेकंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कराना है हमको। तो यहाँ पर हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम लोग एक शॉर्ट मेथड से देखते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इसको हम लोग ब्रिज से ब्रेक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे C, और दूसरा हमारा, तो यहाँ से ब्रेक करके दोनों में हम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। अब हमको देखना है कि Zn लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड है। CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, एसीटोन इसको बोलते हैं। तो रिडक्टिव
है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। अगर बच्चों ये रिएक्शन हमारी Zn को छोड़कर केवल H2O के साथ होती तो कीटोन एज इट इज रहता और एल्डिहाइड का हमारा क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट कौन से होते, एक ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ पर अगर Zn है तो ये दोनों प्रोडक्ट होंगे। तो आई होप कि ये जो ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट है वो आप लोग अब सही सही निकाल पाएंगे। ये ऐसी एल्कीन अगर हमारे पास है और दोनों स्टेप में हमारे ओजोनोलिसिस करानी है तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे और ये H मान लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये मान लो Zn है तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। बस ये डबल बॉन्ड हटा के हमको क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है विद डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन का अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमारा क्या होगा, ये 3 एल्कीन बॉन्ड हैं, ये यहाँ से ब्रेक होंगे और ये यहाँ से ब्रेक होंगे। तो इसका मतलब है इस तरीके के 3 हमारे पास जो मोल्स हैं, 3 मोल्स इसके बनेंगे। तो बच्चों ओजोनोलिसिस हमारे पास जो उसकी ओजोनाइट फॉर्मेशन थी, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया वो इतनी आसान थी अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, समझ में आई होगी। तो यहाँ पर बच्चों आकर जो एल्कीन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म होती हैं और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्काइंस के बारे में। तो जो हमारा एल्कीन और एल्काइंस पार्ट है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा एल्कीन का था और इसमें जितनी भी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी वो हम थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उसकी चर्चा बार बार करते रहेंगे बच्चों। तो ये वाला जो सेशन था और जो इसके लास्ट सेशन थे एल्कीन के वो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने हैं। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय और इसी तरीके से हमारे साथ आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।